जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और हमारे प्यारे संगत परिवार को भी जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी द्वारा दिए हुए मैसेज को मुझे आप सभी संगत के साथ शेयर करना है। गुरु जी ने कहा कि राम नाम वही जप सकता है जो खुद शिव रूपी बन गया हो, या हनुमान जी जैसे बन गया हो, उनके जैसे चरित्र अपना लिया हो, उनके जैसे सेवा करते हो, उनके जैसे भक्ति करते हो। जब आप उनके रंग में रंग जाते हैं शिव रूप में, तभी आपको राम नाम की दात दी जाती है। या राधा नाम आपको तभी आप भज पाएंगे, उनको पूज पाएंगे, जब आप कृष्ण रूपी हो जाएंगे। ठीक है। या कृष्ण को आप तभी भज पाएंगे जब आप राधा रूपी हो जाएंगे, क्योंकि आपको एक पूर्णतः रूप अपनाना होता है, तभी आप उनके अपोजिट जो पार्टनर होते हैं उनका नाम भज पाते हैं। नहीं तो क्या होता है, वो बीच में छूट जाता है, कहीं ना कहीं वो रुकावट आ जाती है, कुछ ना कुछ परेशानी आ जाती है। राम नाम में तभी भज पाती हूँ जब गुरुजी मुझे सेवा करने का मौका देते हैं। और यही एक्सपीरियंस हुआ कल सत्संग में भी, जब गुरुजी ने 3 जनवरी को सोसाइटी में आयोजित किया गया था। और वो गुरुजी ने वहाँ पर आने का मौका दिया गया, तो उसके लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। आगे का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले हम करेंगे गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल भी गुरु जी ने वही कहा कि आज भी तुम्हें मेरे ही रंग में रंगना होगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम ऐसे हो गए थे, जैसे सेवा में गुरु जी ने लगाया हुआ है तो अपना ध्यान हम नहीं रख रहे थे, जैसे एक मैरिड वूमेन को रहना चाहिए बहुत अच्छे से, ठीक है, श्रृंगार करके, या बहुत अच्छे अच्छे कपड़े जैसे गुरुजी पसंद करते हैं, साफ़ सुथरे, नीट एंड क्लीन, रंग बिरंगे ब्राइट कलर्स। तो ऐसे शायद नहीं कर पा रहे थे काफ़ी लंबे समय से। तो तब गुरुजी ने कहा था कि मेरे ही रंग में रहो, कि जैसे मैं चाहता हूँ गुरुजी को बहुत अच्छे से बन ठन के रहना और नीट एंड क्लीन रहना, एकदम से चीज़ों को मैनेज करके रखना, ठीक है, डिसिप्लिन में रहना, वो सब गुरुजी को बहुत पसंद था। और जब उनके बच्चे आए तो अच्छे से नाचे गाएं और खुश होए जब भी उनके पास आए, और खूब अच्छे से तैयार होके जाएं, क्योंकि जब उनको ये लगे कि उनके बच्चे सच में बहुत खुश हैं गुरुजी से मिल करके, तो नए नए कपड़े पाके बस गुरुजी ने कहा था कि आना है, जैसे मैं रहता हूँ वैसे मुझे मेरी संगत भी चाहिए। तो वही माना भी, जो भी गुरुजी का आदेश था। और साथ में गुरुजी का आदेश था, क्योंकि बार बार गुरुजी फूलों का बुके दिखा रहे थे। और फिर जब डेकोरेशन हॉल में हम लोग एक बार चेक करने गए, तो वहाँ पे फिर मैंने एक बुके देखा, फिर गुरुजी ने दिखाया कि भाई मुझे तो ये चाहिए। तो फिर प्रॉमिस किया गुरुजी को कि एक रेड रोजेस का बुका मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगी, और आप प्लीज़ उसे एक्सेप्ट कीजिएगा और अपने चरणों में रखिएगा। मेरे लिए तो सरप्राइज़ की बात तब थी कि वहाँ पर जब मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा, जो भी गद्दी पर लगने वाला था, वो फिर से ऑरेंज चोले वाला स्वरूप था। तो गुरुजी पता नहीं क्यों मुझे बार बार वही ब्लेस कर रहे थे, ऑरेंज चोले का। 1 जनवरी से गुरुजी मुझे अपने ऑरेंज चोले वाले स्वरूप ही ब्लेस कर रहे हैं, लॉकेट स्वरूप में भी, संगत के स्वरूप में भी, और जब मैं बड़े मंदिर गई थी तो गद्दी के स्वरूप में भी गुरुजी ने मुझे बार बार ऑरेंज कलर को ब्लेस किया। और वहाँ पर जब संगत द्वारा, सेवादारों द्वारा जब सत्संग शुरू हुआ, तो हम पहुँच गए थे गुरुजी के वेलकम बैंड से पहले ही, उसके लिए भी गुरुजी शुक्राना। और वहाँ पर जाकर के गुरुजी ने मौका दिया, बहुत अच्छे से गुरुजी ने फूलों का बुक्का भी एक्सेप्ट किया और मौका दिया मुझे उनका तिलक लगाने का। तिलक में ऑलरेडी पहले से ही उनके माथे पे जो बड़ा स्वरूप आया था वो येलो चोले वाला था, और उनके माथे पे पहले ही कुछ रेड कलर का तिलक हल्का सा लगा हुआ था, तो वहाँ पर मुझे लगाने का मौका मिला था।
और जैसे ही मैंने चंदन ये येलो कलर का केसर तिलक अपनी फिंगर पर लगाया गुरु जी को तिलक लगाने के लिए, और वो जब गुरु जी को तिलक लगाया तो वो रेड एंड येलो दोनों ही वापस मिक्स हो गया वो, और मेरी फिंगर पे बिल्कुल ऐसे आ गया जैसे एक ओंकार होता है, बीच में रेड होता है और साइड में येलो होता है। सूर्य कि सूर्य के अंदर बीच में ओम लिखा होता है और साइड में उसके चारों तरफ येलो लाइट होती है। तो उसी तरह से बिल्कुल मेरे फिंगर पे भी आ गया। अब गुरुजी को तो तिलक लगा दिया, तो मुझे उसको वापस, जो गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग दी, मुझे उसे कहीं पहुंचने का मन नहीं किया। और मैंने उसे, क्योंकि मेरे पास उससे ज़्यादा पवित्र जगह नहीं थी, तो मेरी फिंगर में गुरुजी को लगाने के बाद जो मेरी फिंगर पर तिलक आया वो मैंने अपने माथे पर सजा लिया। तो उसके लिए, उस ब्लेसिंग के लिए भी गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि रेड एंड येलो मिलके फिर से ऑरेंज की ब्लेसिंग मुझे तिलक के रूप में गुरुजी ने ब्लेस की, तो इसके लिए भी शुक्राना। लेकिन फिर भी फिंगर पे कुछ थोड़ा सा बच गया था, तो वो फिर मैंने जो हथेली होती है उस पर पूरे पर ही उसको ब्लेस कर लिया, क्योंकि हमारे हाथ में भी सभी प्लैनेट्स का वास होता है, पूरे शरीर का सभी का होता है, तो वो जैसे एक हाथों में भी फिर उसको कर लिया, लेकिन वैसे कहीं वेस्ट नहीं किया। तो उसके लिए भी गुरुजी शुक्राना। और उसके बाद गुरुजी ने इतने अच्छे से मतलब वहाँ पर बिठाया फ्रंट पर, और सेवा का मौका भी दिया, और बहुत अच्छे से, बस मुझे ऐसा लग रहा था गुरुजी ये जो सत्संग में वाणी है ना, ये तो मैं घर पे जाके भी सुन लूँगी, रोज़ाना सुनती हूँ, बस यही काम है मेरा। मुझे तो आप यहाँ गद्दी पे बैठे हो जो थोड़ी देर बाद चले जाओगे, तो मुझे तो आपसे बातें करनी है, इतनी बातें करनी है, इतनी बातें करनी है कि बहुत सारी बातें हैं मेरे मन में। तो मैं बैठी बैठी बस बातें ही करती रही, जैसे हमेशा अपने मंदिर के सामने बैठकर करती हूँ। मेरी तो यही पूजा है। जब मैं अपने दिन की सारी बातें उनसे कर लेती हूँ तो बस मेरी पूजा यही है। मुझे नहीं आता ये सब जाप वाप मंत्र वंत्र करना, मुझे तो बस ये होता है कि आप बैठ के मेरी बातें सुनो। तो बस वही मैंने किया, और गुरुजी ने कनेक्ट भी किया, और गुरुजी ने बड़े प्यार से वहाँ पर सुना भी, क्योंकि पता चल जाता है। और साथ में फिर से गुरुजी ने मुझे एक चीज़ और भी दिखाई कि वहाँ पर जो चोला था ना गुरुजी का, वो रेड चटक जो माँ दुर्गा का कलर होता है वो वाला था, और पीछे स्वरूप जो था सर्कल में वो था ऑरेंज चोले में। तो वो बिल्कुल मुझे ऐसे ही लगा जैसे कि हनुमान जी पूरे रेड, जब हम चोला चढ़ाते हैं ना हनुमान जी के, जब भी मंदिर में जाते हैं लाल लंगोट वाला, तो वो मुझे ऐसे ही लगा कि आज हनुमान जी ने लाल चोला पहना है, क्योंकि गुरुजी ने हनुमान जी का ऐसा लाल चोला और जो ऑरेंज कलर का सिंदूर होता है वो चोला चढ़वाया भी था। तो जिससे वो उस दिन लग रहे थे ना बने ठने से, बिल्कुल ऐसे ही मुझे लगे वहाँ गद्दी पर भी। तो उसके लिए भी अपना इतना प्यारा सा स्वरूप मुझे दिखाने के लिए भी शुक्राना। और संगीत जी, उसके बाद गुरु जी ने बहुत सारा डांस भी कराया, और जाते ही मतलब मैंने ये अंदर से आवाज़ दी कि आज मुझे मत रोकना, आज तो मैं बहुत नाचूंगी, आज मैं नहीं रुकूंगी, आज गुरुजी मुझे मत रोकना, आज मैं बहुत नाचूंगी। और मैं ये क्यों बोल रही हूँ मुझे नहीं पता, तो शायद गुरुजी जानते थे कि बच्चा अंदर से खुश रखना है बस इसको। बहुत लंबा टाइम हो गया कि बहुत उदास उदास रह लिए, बस खुशी का टाइम है, और आगे अब खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। और ये मैसेज सभी संगत तक पहुंचाने के लिए भी गुरुजी ने कहा कि जितनी भी उदासी थी वो अब तक थी, और अब से आगे जस्ट खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, क्योंकि गुरुजी ने फिर से अपनी सेवादारी में नियुक्त किया, क्योंकि गुरुजी के बिल्कुल स्वरूप के साथ ही हम बैठे थे। और पता चल गया, जब जब आपको ऑरेंज कलर ब्लेस हो तो आप समझ जाइएगा कि गुरुजी ने आपको ऑरेंज अपनी सेवादारी में नियुक्त कर लिया है, क्योंकि हनुमान जी से बड़े सेवक कोई है ही नहीं इस दुनिया में। तो और हनुमान जी ही ऐसे हैं जो राम जी तक पहुंचा सकते हैं। राम का नाम वही जपते हैं जो खुद हनुमान रूपी शिव रूपी होते हैं, वरना आप राम जी का नाम जप ही नहीं सकते हो। तो वो ये गुरुजी ने बताया। और उसके बाद एक और सरप्राइज़ मेरे लिए तैयार था कि लॉकेट स्वरूप वहाँ से ब्लेस हो रहे थे, स्टोन वाले बड़े बड़े जो मालाओं में होते हैं, जो मेरे पास नहीं थे। उन्होंने कहा, आंटी ने
सेवादार आंटी ने कि आपको लॉकेट स्वरूप चाहिए। मैंने कहा हाँ ठीक है दे दीजिए। और वो भी मुझे ऑरेंज चोले का ही गुरुजी का स्वरूप ब्लेस किया। तो नए साल से अब तक गुरुजी मुझे सिर्फ़ और सिर्फ ऑरेंज कलर का ब्लेस कर रहे हैं। हनुमान जी बालाजी के रूप में, उनकी शक्ति, उनकी बल बुद्धि विद्या गुरु बालाजी के शरण में मुझे भेजा है उनका शिष्य बनाकर। मैं आशा करती हूँ कि बालाजी महाराज जी, मैं बहुत बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे आपके शरण में आने का मौका मिला, आपकी ब्लेसिंग मुझे मिली। आप और यही कृपा आप सभी संगत को भी दे, यही मैं आपसे अरदास करूँगी। सभी आपके बच्चे हैं। और साथ में गुरुजी ने ये भी कहा कि गुलदस्ता मैंने इसलिए लिया है क्योंकि उनके सामने बैठे हुए जितने भी बच्चे थे, जितनी भी संगत थी, जितने भी उस मतलब रूम में बैठे थे बैंक्वेट में, वो सभी पूरा एक फूलों का गुलदस्ता ही था। वो सभी गुरुजी के फूल थे, सभी संगत गुरुजी के फूल हैं। और जब जब वो इकट्ठे होते हैं तो वो एक बुक्का ही बनता है। तो गुरुजी के लिए हर कोई इम्पॉर्टेंट है। और जब भी कोई फूल उदास होता है, मुरझाता है, तो गुरुजी को कभी अच्छा नहीं लगता है। वो अपने बच्चों को हंसता हुआ, खिलखिलाता हुआ, बहुत सुंदर सा ऐसे ही देखना चाहते हैं। जब भी आप सत्संग में जाएं, गुरुजी के बड़े मंदिर में जाएं, तो बहुत अच्छे से जाएं। बाकी अपनी सभी चीज़ें गुरुजी को पूर्ण रूप से समर्पण कर दें, बाकी वो देखेंगे। आप अपने आप को ऐसे ही प्रेजेंट करें जैसे कि गुरुजी चाहते थे और हमेशा चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे से बन के रहें उनके सामने। क्योंकि ये भी मेरे सामने आया, क्योंकि गुरुजी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि बच्चे मुरझाए हुए रहें, उनके फूल मुरझाए हुए रहें। उनको वो खिलखिलाते हुए, हंसते हुए वही अच्छे लगते हैं। अच्छे से तैयार होके जाएं, नीट एंड क्लीन कपड़े पहन के जाएं, तो ये गुरुजी को बहुत पसंद है। तो वही गुरुजी ने करवाया भी, और उसके लिए ढेर सारा शुक्राना। साल की शुरुआत से ही गुरुजी ने इतनी ढेर सारी ब्लेसिंग दी हैं, उन सभी ब्लेसिंग के लिए शुक्राना। राम जी के और अपने शरण में पहुँचाने के लिए, रखने के लिए, बुलाने के लिए शुक्राना। और लक्ष्मी नारायण की इस खास ब्लेसिंग को, क्योंकि जब दो बड़ी शक्ति एक होती हैं तब गुरु बनते हैं, और रेड एंड येलो कलर जब दोनों मिले तभी ऑरेंज कलर बनता है। तो इस ऑरेंज कलर को ब्लेस करने के लिए शुक्राना और सेवादार बनाने के लिए शुक्राना गुरुजी। आशा करती हूँ मैं ये जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाऊंगी। बाकी करने वाले और कृपा और शक्ति सब आप ही हैं, करने करवाने वाले आप ही हैं, मैं कुछ नहीं हूँ। जब आपकी कृपा होगी तो सभी बच्चों तक ज़रूर पहुँचेगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।